राधे राधे माई ऑल डिवाइन मैजिकल फैमिली, कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज का वीडियो बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल है। आज हम माइंड रीप्रोग्रामिंग की डे 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो किस किस ने डे फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपना एक्सपीरियंस भी मुझे ज़रूर शेयर करना कि डे फर्स्ट का टास्क करने के बाद कैसा फील हो रहा है। यदि डे फर्स्ट अगर आपने नहीं किया है तो आज कर लीजिए, फिर कल ये आज वाला टास्क कीजिए। डे बाय डे आपको चलना है। 30 डेज तक कंसिस्टेंसी से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आज हम आ चुके हैं अपने डे सेकंड में। डे सेकंड में आपको क्या करना है, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले डे फर्स्ट में हमने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आपकी धारणाएं थी, आपके सिचुएशन को लेकर आपकी जो ट्रामास थे, थॉट्स बने हुए थे अपने खुद के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने मनी को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, सभी की जो भी धारणा बनी हुई थी वो सारी चीज़ें हमने डे फर्स्ट में रिलीज कर दी। देखो फ्रेंड्स, यदि आपने इन धारणाओं को, इन विचारों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दी तो ट्रस्ट में बाहर की चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएगी। इसलिए इन सभी मेथड्स को बहुत डीप जाकर मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। बस आप इनको मेरे साथ करते रहो। फिर भी कोई क्वेरी, डाउट्स मन में आ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपका आंसर देने की कोशिश करूँगी। और आज डे सेकंड में हम अपने चाइल्ड को हील करेंगे। जैसे कल हमने जो करंट जो सिचुएशन है हमने उसको हील किया था, आज हम अपने इनर चाइल्ड में जाएंगे। सो आज की वीडियो बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, क्योंकि आज आप अपने इनर चाइल्ड को हील करोगे। यानी हम अपने बचपन को, जब हम 5 से 8 या 10 साल तक की एज में थे और उस समय हमारे साथ जो भी ट्रामाज हुए, कुछ भी नेगेटिव बिलीव्स हुए या फिर कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जो आपने उसको देखा है या फील किया, कुछ गलत हुआ आपके साथ या किसी ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया जो अभी तक आपको परेशान करता आ रहा है, आपके वो ट्रामाज बार बार याद आते हैं, जिससे आप पैनिक हो जाते हैं और जिसकी वजह से आप अपने प्रेजेंट को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, जब हम 8 साल तक होते हैं तब तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम्ड हो जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी आने वाली ज़िंदगी चलती रहती है, क्योंकि वही पैराडाइम हमारा क्रिएट हो जाता है। तो वही सिचुएशन हमारी रिएक्शन बनकर हमारे सामने आती है, जो आपके 8 साल तक के, 10 साल तक की जो भी मेमोरीज है जो आपके साथ घटित हुई है, चाइल्डहुड की एज तक जो भी ट्रामाज आपके साथ हुए हैं, सभी को रिकॉल कीजिए, लिखिए सारी चीज़ें। आज भी आपको अपनी सभी फीलिंग्स, थॉट्स जो बचपन में खुद से बना लिए थे, कहीं से अट्रैक्ट कर लिए थे, जाने अनजाने आपने अट्रैक्ट कर लिए थे, या जैसे खुद के कि आप खुद को बोलते थे कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं फैटी हूँ, मैं किसी भी काम करने के लायक नहीं हूँ, अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेकर नई नई धारणाएं बना ली थी, स्टडी को लेकर कि मैं पढ़ नहीं सकती, या अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, या फिर आपके पेरेंट्स ही क्यों नहीं, आपके पेरेंट्स ही आपको कंपेयर कर देते कि हाँ उसका बच्चा ज़्यादा पढ़ता है, उसके दूसरे बच्चों के मार्क्स देखकर आपको कंपेयर करना, देखो आपके पड़ोस वाले बच्चों के कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, या तुम एक भी काम अच्छे से नहीं कर सकते, तुम मूर्ख हो, और भी ना जाने क्या क्या जो अपने लिए धारणाएं बना ली थी, उन सभी को इसके साथ साथ
जैसे कल लिखा था, अपने खुद की, फिर अपने रिश्तों को लेकर जो धारणाएं, विचार, ड्रामा जो आपने अपने बचपन में देखा, सुना, महसूस करते आ रहे हैं। जैसे क्या आपके सामने आपके पेरेंट्स झगड़ते थे और इसी वजह से जब आप बड़े हो जाते हैं, बचपन में अपने माँ बाप का झगड़ा देखते थे और उनके बीच जो रेजिस्टेंस देखते थे, तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें खुद की लाइफ में भी ट्रैक करते हैं। और यही मोस्टली होता भी है। सबसे ज़्यादा जो हमने बचपन में देखा हुआ है, सुना हुआ होता है 99% केस में, तो आपको ये सारी चीज़ें होती हैं। और यही चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी ड्रामाज हैं उन सभी को लिखना है, बहुत डीप जाके। आपके साथ जैसे किसी ने कुछ गलत कहा, सब लिख दीजिए। फिजिकल अब्यूजिंग हुई है, फिजिकल कुछ हुआ है, सब कुछ लिख दीजिए। किसी ने आपको मारा है, डांटा है, सब कुछ लिखना है। किसी ने आपको ये कहा आप इस चीज़ के लायक नहीं हो, अच्छे नंबर आने पर आपको फेलियर की तरह ट्रीट किया गया हो, बार बार आपको ऐसा देखा गया कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आलसी हो, जो भी दुख दर्द आपको याद आता जा रहा है, सब कुछ लिख दीजिए। बचपन में जो भी पेन, दुख दर्द आपने सहन किए हैं, पेरेंट्स को देखकर, उनके बीच या फिर फैमिलीज के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा देखा है, सब कुछ लिख दीजिए, सारा कुछ लिख दीजिए। आपने बचपन में पेरेंट्स को पैसों की वजह से झगड़ता हुआ देखा है, या फिर पैसों की कमी की वजह से जो ट्रामाज आपकी लाइफ में आए, वो सब पेरेंट्स ने आपको ताना मारा हुआ कि आप खुद कमाओगे तब पता चल जाएगा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, यानी मनी को लेकर जो भी धारणाएं आपके माइंड में है कि मनी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ये सब कुछ आपको लिखना है। और ये सब लिखना कैसे है? जैसे कल आपने अपनी सोल को इमेजिन करते वक्त लिखा था, जैसे आपकी सोल आपके सामने ही खड़ी हुई है, आपको शांत जगह बैठना है, कुछ देर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी सोल को इमेजिन कीजिए कि आपके सामने खड़ी हुई है, आप उससे बातें कर रहे हैं, फिर वो आपको आंसर दे रही है कि आपके साथ ये हुआ है, अपने खुद को लेकर, रिश्तों को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, जो भी कुछ आपके मन में आ रहा है, जो भी आपकी सोल आपको बता रही है, वो सब सीरियल वाइज आप लिखते जाएं। लिख देना है, लिखना ब्लैक पेन से है, और सब कुछ लिखने के बाद कल की तरह उसको बर्न कर दीजिए। बर्न करके उसको पानी में मिलाकर पेड़ पौधों में भी डाल सकते हैं, या फिर उसके एसेज को हवा में उड़ा सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो उसको पेपर को फाड़िए और फ्लैश आउट कर दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, और भी इजी आपके लिए बना देते हैं। ट्रस्ट मी गाइज, जितना डीप जाकर आप करोगे उतना ही आपको हल्का महसूस होगा और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। 110% आपको मिलेंगे ही मिलेंगे रिजल्ट्स। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो मैंने खुद अपने ऊपर की थी। जब मेरे ट्रामाज हुआ करते थे, मैंने इनको फॉलो किया है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर ट्रस्ट करके आप इनको कीजिए। अगर आपको एक बार में फीलिंग नहीं आती है, आपको आंसर नहीं मिलता है, तो दोबारा बैठिए, दोबारा अपनी सोल से पूछिए, बार बार कीजिए, जब तक आपको आंसर नहीं मिल जाता, जब तक आपको लाइट फील नहीं हो जाता। और इस बात को जरूर ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अपनी कंसिस्टेंसी जरूर बना के रखिएगा। ये नहीं कि 2 दिन आपने कर लिया फिर आपने छोड़ दिया, नहीं। और कल की वीडियो में मैं आपको सेल्फ हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन शेयर करूंगी, जिसको आपको लगातार 30 डेज तक करना है। सो कल की वीडियो बहुत पावरफुल होने वाली है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिसकी लाइफ में आप खुशियाँ लाना चाहते हैं, जिसकी लाइफ ड्रामा से भरी हुई है, जिसको आप इन ड्रामा से फ्री करना चाहते हैं। मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
खुद से प्यार कीजिए, दूसरों को प्यार कीजिए और इस संसार को खुशियों से भरिए। तब राधे राधे, लव यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन।